मिथिला की धरती पर भी कहा गया था प्राण जाए पर वचन न जाए। पाकिस्तानी कहते थे कि हमने भारत के एयरबेस को निस्तो नाबूद करने का काम किया, मोदी जी ने उसी एयरबेस पे जाके पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया। मैम पहले तो आरजेडी वाले ना तेज प्रताप यादव को संभाल लें, जो दो शादियां करके घूम रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। बिहार भी तो हमारा देश ही है और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे नहीं भैया, शिक्षा में भी उन्होंने काम किया है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने खुलवाया? मोदी जी ने खुलवाया। या वो कन्हैया कुमार की आप बात करो जो बोलता था अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। ऐसा कन्हैया कुमार एक थप्पड़ खा चुका और मेरे सामने आता तो शायद और जूते से 2-4 खा लिया होता। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें, बिहार इलेक्शन की तैयारियों के साथ अब सारी पार्टियां हैं वो बिहार दौरा कर रही हैं, चाहे वो राहुल गांधी का दौरा हो या फिर मोदी जी का दौरा हो। मोदी जी जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन को लेकर कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन उसके बाद जो विपक्षी दल है, जो आरजेडी है, कांग्रेस से सवाल उठा रही है। इसलिए क्योंकि कह रही है कि ऑपरेशन तो सेना ने किया है, ऑपरेशन तो हमारी जितनी भी आर्मी है उसने किया है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, आपका इसमें क्या रोल है। लेकिन यहाँ दिल्ली की जनता से बात करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? बीके पोदार। क्या कहेंगे, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, मोदी जी दौरा करते हैं, सिंदूर ऑपरेशन की तारीफ करते हैं, विपक्ष है वो कहता है कि आप सेना का जितना भी सेना को लोग सपोर्ट करते हैं वो सारा तो आप ही ले रहे हैं। और मोदी जी बिहार की धरती पर जब गए थे और ऑपरेशन सिंदूर से पहले गए थे, उन्होंने कहा था जिन्होंने हमारी बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने का काम किया है मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखलाया है और करके दिखाने के बाद फिर उसी बिहार की धरती पर गए और बिहार की जनता का माथा आज ऊंचा हुआ है, क्योंकि बिहार की जनता कह रही है जो मोदी जी ने इस बिहार की धरती से, इस मिथिला की धरती से कहा था उसको पूरा करने का काम किया है। क्योंकि मिथिला की धरती पर भी कहा गया था प्राण जाए पर वचन न जाए, और उस चीज को सच कर दिखाने का काम किया है मोदी जी ने। और घर में घुसकर सालों को मारा है, आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने का काम किया है। आज जो ऑपरेशन सिंदूर से विचलित हो रहे हैं, आज जो ऑपरेशन सिंदूर से जो चिंतित हो रहे हैं, जो मतलब क्या कहे क्या ना कहे, उनके लिए एक अभिशाप सा बन गया है, वो आज मोदी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप नहीं उठा रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप सेना का श्रेय क्यों ले रहे हैं। बिहार इलेक्शन में आप सिंदूर ऑपरेशन का फायदा उठा रहे हैं, जो सेना कर रही है, आप सेना जो कर चुकी है, जो पाकिस्तान को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, वो आप श्रेय उठा रहे हैं। बहुत बोली हैं आप, बहुत बोली हैं। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करने का काम किया तो सबसे पहले देश की सेना को सलाम करने का काम किया, सबसे पहले देश की तीनों सेनाओं को सलाम करने का काम किया और देश की सेना को सैल्यूट करने का काम किया। और अगले ही सुबह जो पाकिस्तानी कहते थे कि हमने भारत के एयरबेस को निस्तो नाबूद करने का काम किया, मोदी जी ने उसी एयरबेस पे जाके पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 1971 का जंग जो भारत पर थोपा गया था, 1971 के जंग में क्या किसी कांग्रेसी ने कभी देश की सेना का जिक्र किया है? नहीं किया है। देश की सेना का जिक्र नहीं किया, उन्होंने इंदिरा का जिक्र किया। वो कहते हैं इंदिरा ने टुकड़े किए, लेकिन सेना का कहीं नामो निशान नहीं आता। जो हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी कौन देता है? देश की सेना देती है, और देश की सेना का सम्मान होता है और तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। आप जाकर देखो, पहलगाम के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर होता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के तमाम नेता और पूरे देश में हर देशवासी, हर धर्म, हर पंथ, हर समुदाय के लोग हाथ में तिरंगा लेकर निकलते हैं और भारत माता की जय का जयकार करते हैं। लेकिन ये कांग्रेसी, ये राजद वाले, ये परिवारवादी पार्टी, जो परिवारवादी पार्टी चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, वो क्या करते हैं? वो चुनावी यात्रा निकालते हैं। जो कन्हैया कुमार देशद्रोही है, जो गद्दार है, वो क्या करता है? ये कहते हैं कांग्रेसी की मोदी जी बिहार गए, मोदी जी बिहार गए। जरा मुझे बता दीजिए, मोदी जी बिहार गए तो कौन सी चुनावी यात्रा उन्होंने करी? एक भी चुनावी यात्रा नहीं करी। मोदी जी ने विकास की यात्रा करी। और सुन लो, बिहार में जाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पहले बिहार में जब गए, विकास की सौगात दी और बिहार को बदलने की नींव रखी और आतंकवादियों को अपनी बोली से जवाब देने का काम किया। और कांग्रेसी क्या करते हैं? झंडा लेकर जाते हैं, हाथ में कांग्रेस का झंडा लेकर जाते हैं, वोट मांगने का काम करते हैं। और मोदी
जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जब रैली करते हैं तो उनमें भाजपा का झंडा नहीं, देश का झंडा लहराता है। यही फर्क है भाजपा में और अन्य दलों में। ये लोग भाजपा के लोग राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, वो परिवार प्रथम और पार्टी प्रथम की बात करते हैं। जाकर देखो गुजरात में रैली हुई, हर रैली में, पूरी रैली में लाखों तिरंगा लहराए गए। जाकर देखो बिहार के अंदर कितने पूरा तिरंगे से पाट दिया गया था बिहार और पटना को। अरे मैडम आप क्या बात कर रही हैं? हमने सेना का सम्मान करना सीखा है। हमारी पार्टी सेना का कभी में क्या लग रहा है, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, विपक्षी दल तो यही आरोप लगा रहे हैं, जब भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जब भी कुछ होता है, मोदी जी उसका फायदा उठा के, उसकी बात करके जनता के सामने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट बटोर लेते हैं। मैडम देखिए, जो लोग इस तरह की कुकृत्य बातें करने का काम करता है ना, जो लोग कहते हैं कि वोट की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, उनको शर्म आनी चाहिए। मोदी जी वोट की राजनीति नहीं करते, मोदी जी देश की राजनीति करते हैं। मोदी जी देश के सम्मान में, सेनाओं के सम्मान में खड़े रहते हैं। मोदी जी वो शख्स है, अगर देश के ऊपर किसी ने आंख उठाने का काम किया तो उसको वही दबाने का काम करते हैं, नीचा दिखाने का काम करते हैं। चाहे चाइना का गलवान घाटी हो, चाहे पाकिस्तान को औकात दिखानी हो, चाहे मालदीव को सीख दिखानी हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे फ्रांस का हो, किसी ने भी भारत के ऊपर उंगली उठाई, किसी ने भी भारत के ऊपर लाल आंख दिखाने का काम किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे बात की और उनको झुकाने का काम किया। ये मोदी वाला भारत है, ये मनमोहन वाला भारत नहीं, ये 14 वाला नहीं, ये 24 वाला भारत है। आज का भारत गरजता है, आज का भारत बरसता है। मैडम आज का भारत वो भारत है जो अपने मेड इन इंडिया का बम टेस्ट भी कर, मेड इन इंडिया का बम बनाता भी है और पाकिस्तान के ऊपर जाकर टेस्ट भी करता है, सफल टेस्ट भी करता है। क्या कहना चाहेंगे, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, मोदी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं, सिंदूर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब सिंदूर ऑपरेशन के तहत ये फायदा उठाएंगे, वोट बैंक बटोरेंगे, वोट की राजनीति करेंगे अब तो ये इस ऑपरेशन के तहत। मैम पहले तो आरजेडी वाले ना तेज प्रताप यादव को संभाल लें, जो 2-2 शादियां करके घूम रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। वो तो पारिवारिक मामला हो। किस बात का पारिवारिक मामला? जब आप एक राजनीतिक चेहरा होते तो आपके लिए कोई पारिवारिक मामला नहीं होता, हर चीज देश से जुड़ी हुई होती है। अगर पारिवारिक ही रखना था तो तुमने सोशल मीडिया पे क्यों डाला? अपने घर में डिस्कस करते। इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला तो वो चीज पारिवारिक रह ही नहीं गई। इनको चाहिए पहले देशद्रोहियों से निपटने का काम करें। इनके पार्टी में जितने देशद्रोही बैठे हैं, कांग्रेस में जितने देशद्रोही बैठे हैं, उन सबको निकाले, उसके बाद बीजेपी पे और हमारे देश के सेना पे सवाल उठाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन के तहत वोट मांग रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी हो गए, कन्हैया कुमार हो गए और तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए, ये तो जाके जनता के बीच में बात कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं उस बेस पे, और दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं उस बेस पे वोट मांग रहे हैं। ये दलित पिछड़ा ही तो करता है अभी तक। मुस्लिम यादव वोट बैंक किसका प्लान था? इन्हीं सब लोगों का प्लान था। क्या उखाड़ पाए? 20 साल से नीतीश कुमार बने हुए हैं और अब दोबारा से फिर नीतीश कुमार ही आएंगे। इनके बस की ना ही पहले कुछ थी, ना ही है और ना ही आगे होगी। और वोट क्यों ना मांगे? जब कोई राजनेता अगर फैसले मोदी जी ले रहे हैं, अटैक मोदी जी करवा रहे हैं, फ्री हैंड मोदी जी दे रहे हैं, तो बात नहीं करेंगे? अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट करी, अगर उन्होंने कोई काम करा तो उसका क्रेडिट नहीं लेंगे? धारा 370 मोदी जी हटा रहे हैं, उस राम मंदिर मोदी जी के राज में बन रहा है, ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी के राज में हो रहा है, तो क्यों ना बोले भाई? जब मैं कोई काम करूंगा तो मैं उसका गाना तो गाऊंगा ही ना। सीधी सीधी बात है, काम कर क्यों रहा हूं अपने देश? जहाँ इलेक्शन होने वाला, तो क्या दिक्कत है उसमें? इलेक्शन जहां बिहार में हो रहा है, बिहार भी तो हमारे देश का हिस्सा है, बिहार भी तो हमारा देश ही है। और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे नहीं भैया, शिक्षा में भी उन्होंने काम किया है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने खुलवाया? मोदी जी ने खुलवाया। आईआईटी किसने बनवाई? मोदी जी ने बनवाई। इसके पहले क्या नाम होता था बिहार का कि भैया ठोक देंगे कट्टा कपार में, आ जाओ हमारा बिहार में। और आज क्या हो रहा है? बिहार से मखाने एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बिहार से बुलेट प्रूफ जैकेट बन रहे हैं, बिहार से मिलिट्री बूट्स बन रहे हैं। तो भैया पहले के बिहार में युवा क्यों पलायन कर रहा है? सवाल तो ये भी कन्हैया कुमार क्यों युवाओं के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्यों पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं जब इतना सब कुछ मिल रहा है बिहार? किस कन्हैया कुमार की आप बात कर रहे हो? वो कन्हैया कुमार जिसने बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह? या वो कन्हैया कुमार की आप बात कर रहे हो जो बोलता था अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है? ऐसा कन्हैया कुमार एक थप्पड़ खा चुका और मेरे सामने आता तो शायद और जूते से 2-4 खा लिया होता। कन्हैया कुमार ना ही हमारे देश का कभी युवा था, ना ही हमारे देश का युवा है और ना ही हमारे देश का युवा हो सकता है। ऐसे लोगों का स्थान सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में। हमारे भारत के लोग कन्हैया कुमार जैसे लोगों को नहीं मानते। और अगर कन्हैया कुमार इतना ही प्रभावशाली होता तो चुनाव जीत गया होता ना। 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़ा, उसके बावजूद हार गया। तो कन्हैया कुमार को हमारी देश की जनता भी सीरियस नहीं ले रही है और मैडम जी आप भी सीरियस मत लो।
कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव में ये आने वाले मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अरे मैडम जी 9वीं का तो पेपर इनसे पास होता नहीं, क्रिकेट में ये कुछ उखाड़ पाते नहीं। इनके बाप ने बेचारे ने पूरे भारत का चारा घोटाला कर लिया, रेलवे में घोटाला कर लिया, क्यों कि मेरे बेटे को मैं कुछ बनवा दूं, उसके बावजूद बेटा निकम्मा निकल गया। इनको पहले चीफ मिनिस्टर की स्पेलिंग सीख के आ जाए, उसके बाद हम सोचेंगे। क्या लग रहा है बिहार में, क्या लग रहा है? आप कह रहे तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं बनेंगे तो कौन लग रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार तो अब उनकी जो स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा नहीं, वो मानसिक रूप से भी सही नहीं, लगातार यही बात है। किसने बोला मानसिक रूप से सही नहीं है? रिएक्शन उनके आते रहते हैं अजीबोगरीब। तो रिएक्शन तो लालू यादव के नहीं आते, रिएक्शन तेज प्रताप यादव के नहीं आते, रिएक्शन तेजस्वी यादव के नहीं आते, हर चीज के रिएक्शन आते हैं। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका हम निंदा करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि बंदे ने काम नहीं किया। डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बिहार में हो रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जैसे लोग हैं जिसने उतापात मचा के रखा है, जिसने मुस्लिम यादव के नाम पे एकमात्र एक ऐसा वर्ग है, आतंकवादी वर्ग, जिहादी वर्ग, जिसको बढ़ावा दिया है। अगर उस आतंकवादी और जिहादी वर्ग को हमें कम करना है, उनको हटाना है, तो हमें ना चाहते हुए भी एनडीए की सरकार को लाना पड़ेगा।